बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अदरक मतली की शिकायत में कमी लाती है। लहसुन एक कुदरती इलाज है जो कील महासों का खात्मा कर सकता है। पेट खराब हो गया है तो अदरक को चबाकर देखें, ये जड़ मैदे को मौसर तरीके से खाली करके इस शिकायत पर काबू पाती है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज मंडे है और मंडे के हवाले से मैं हमेशा हर मंडे को ये कहती हूँ क्योंकि हर मंडे मेरे लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है और अब तो स्पेशली बहुत सारे बच्चों का आज से स्कूल खुला है, तो एग्जैक्टली जैसे उस बच्चों की स्कूल की हालत होती है वैसी मेरी होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि मुझे पता होता है कि एक बार जब मैं जाऊंगी तो आप लोग होते हैं, आप लोग की मुस्कुराहट होती है, आप लोग का प्यार होता है, आप लोग की कॉल्स होती हैं, आप लोग का फीडबैक होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा और लाइट और कमाल किस्म के मेरे तो वीक का आगाज़ हो जाता है। और आई होप कि ऐसे ही आपके वीक का आगाज़ भी अच्छा होता हो। और हमारे इस वीक का आगाज़ एज ऑलवेज हमारे समा की जो फैमिली है, जो हमारे हर्बलिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हम करेंगे। और आज का शो है सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो हमारे तमाम तर शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होते हैं, लेकिन आज है आपका क्लिनिक। आपके मसाइल का हल निकालेंगे और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, वो भी ऐसे। हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें जी जो हर वक्त पाई जाती हैं? मैं चाहूँगी ज़रा माइक लेके आ जाऊँ, आप मुझे बताएं किचन में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हर वक्त होती है? बर्तन ही होते हैं। अरे खाने के वाले से एक्सक्यूज्ड। जी जी। लहसुन, अदरक, प्याज और इसके अलावा हर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, गरम मसाले जो हर वक्त होती हैं। हर वक्त होती हैं। आपने लहसुन अदरक की बात की ना जी। आज के शो में हम आपको लहसुन अदरक से बताएंगे कि क्या क्या चीजें की जानी चाहिए। अच्छा, एक और मसालों में, मसाला जात में कुछ मसाले होते हैं जो कि हर वक्त हमारे घर में जरूर मौजूद होते हैं। जी। गरम मसाले में काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफेद जीरा और जो मिर्चों वगैरह में जो पाउडर यानी कि नमक वगैरह में कौन सी? नमक है, साबित मिर्च है, कुटी मिर्च है, पिसी मिर्च है, हल्दी है। हल्दी। सो हल्दी, हाँ, एंटीसेप्टिक है भी। बहुत सारी चीज़ों का इलाज हल्दी में है। और जब स्पेशली बात कर रहे होते हैं सेहत के हवाले से और ये कह रहे होते हैं कि जी रात को सोने से पहले दूध ज़रूर पीना चाहिए, नीम गर्म दूध पीना चाहिए। उससे होता ये कि आपने जो दिन भर सारा काम किया हुआ है ना, तो जब नीम गर्म दूध आप पीते हैं तो आपकी बॉडी की टकोर बड़ी अच्छी होती है। और टकोर से कहीं ज़्यादा अगर हम उसमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी डाल देना तो चीज़ें बॉडी में दर्द नहीं होता। मैं ज़रा माइक देना थोड़ी। जी जी जी, आप कुछ बात। दूध में अगर खसखस थोड़ी सी आधी चमची डाल के पी ली जाए तो सुकून की नींद आती है। खसखस भी अगर जी, ये जी देखिए कितनी जबरदस्त है। अब लोगों को भी हमें इतनी अच्छी बात है कि पता है खसखस अगर आप डाल लें। और हल्दी डालने से ना पेन नहीं होते जिस्म में। दूध में अगर हल्दी डाल के पी लें, कभी पीती हैं आप? जी जी, दर्द नहीं होते उससे। चले जी, ये तो सिर्फ दूध तक की बात थी। हल्दी से, अदरक से और लहसुन से क्या कुछ किया जा सकता है और अवाम की क्लिनिक में किन किन चीज़ों से इलाज किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले तो हम जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर बिल्किस को। अस्सलामुअलैकुम, कैसी आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आपका कैसा वीकेंड गुजरा? क्योंकि आपकी तो बर्थडे भी थी, तो वीकेंड आपने कैसे मनाया? वैसे सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना। बर्थडे तो हो गई थी फ्राइडे को। वीकेंड पे क्योंकि अभी आई हूँ। फ्राइडे से क्या हमने थर्सडे से शुरू कर दी? थर्सडे को भी हो गई थी। और बस काम काम काम। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वीकेंड है अब, क्योंकि हर्ब्स आई हुई हैं। हाँ। उनको इधर करना उधर करना बहुत काम है। ये बताएं, जब हम लोग तो जब थक जाते हैं, तो बात की ना कि दूध में हल्दी डाल के पी लें तो सुकून भी मिलता है। जब आप थक जाती हैं तो आप वैसे क्या करती हैं? अच्छा, दूध में हल्दी और मक्खन। अच्छा। हाँ, नींद भी बहुत अच्छी आती है और जिस्मानी दर्द भी खत्म हो जाता है अगर मक्खन डाल दिया जाए। वो अगर गाय का मक्खन मिल जाए तो हल्दी वाला दूध बना के उसमें 1 चम्मच मक्खन भर के डाल के इतनी अच्छी नींद आती है। जिन बच्चों को नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छा है।
जिस्मानी निज़ाम बिल्कुल सही हो जाता है। और या सौंठ वाली मसाला चाय बना के पी लो, जिसमें गरम मसाला अच्छा और सौंठ डाल के चाय की आप पत्ती और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करती हैं? क्योंकि अब हम लोग तो हम सबको तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं आप क्या करती हैं? किसके लिए? जब आपकी बॉडी में आप सुबह से निकली होती है, शोज पे जाती है, क्लिनिक तो जाती है, ये रात हल्दी में वाला करती हैं। दूध, हल्दी मक्खन वाला दूध हाँ या मसाला चाय, बस इससे आप यकीन करें इंस्टेंट एनर्जी आती है। जो एकदम आप ऐसे हो रहे थे ना एकदम से जैसे गिरने वाले, हाँ। एकदम एनर्जी आ जाती है आप में, जिसमें अदरक, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और ये सब डाल के, गरम मसाला जो होता है वो, और आम सी चाय जो है उसको उबाल लें और उसमें दूध भी डाल दें और आप पिए। एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और एकदम से जो सुकून आता है। सुकून आता है। अच्छा, आज हम जो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे जरूर कि वो हमें तो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो खुद क्या करते हैं। जो दूसरे जो हमारे मेहमान हैं जिनको हम दावत देने वाले हैं वो बहुत ही मशहूर है हिकमत की दुनिया में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हकीम अब्दुल बासित के जोरदार आ जाइए जी, आ जाइए। शर्मा के क्यों खड़े हुए उधर, दूर से खड़े देख रहे हैं हमें, शर्मा के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है साहब। देखें, ये तो हमें इनको बता दिया है और जो लोग हमें देख रहे हैं कि आज हम हल्दी, अदरक और लहसुन से बहुत सारी चीज़ों का इलाज बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, जब आप बड़े थके हुए होते हैं और क्योंकि जैसे हम सुबह उठे हुए होते हैं, सुबह शोज में भी जाते हैं, उसके बाद फिर अपना क्लिनिक भी होता है, अपने काम भी हैं, घर की भी 100 चीज़ें आप देखते हैं, तो जब आप थक जाते हैं तो फिर आप अपनी थकावट के लिए क्या करते हैं? जब मैं बहुत थका हुआ होता हूँ तो लाहौरी नमक पानी में डलवा के किसी टब या बाल्टी में, यकीन मानिए कि उसमें पाँव डाल के बैठ जाता हूँ। 5 मिनट में जो है वो आपके दर्द भी चला जाता है, थकन भी दूर हो जाती है और तबीयत में फ्रेशनेस आ जाती है। क्या बात है, देखिए डिफरेंट चीज़ें जी। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि बदहज़मी हो गई या तेज़ाबियत वाले मामलात होते हैं तो सिर्फ अदरक लेके उसे कूट के और उसको पानी में डलवा के उसका कहवा पिया जाता है। सिर्फ वो मैं अमूमन पीता हूँ, अदरक का कहवा। अच्छा, यानी कि जब बहुत ज्यादा हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर अजीब कहते हैं बड़े खट्टे खट्टे ढकार आने लग जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि आप अदरक के वो जो जूस का कहवा बना लें, यानी नीम गर्म पानी में अदरक का कहवा डालें, पी लें तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि उसको कूट के थोड़ा सा और उसे डाल के वो पी लिया जाए तो ये आपकी थकन भी उतारती है, आपको हाजमे का निज़ाम भी सही करती है और मज़ीद आप जो खाना खाएंगे वो पहले ही से इंतज़ाम होता है कि वो खाना हजम हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है जी। ये अदरक सिर्फ अदरक। अच्छा, आप आज हम करने क्या जा रहे हैं? अच्छा, मैं आज आपको हल्दी, अदरक और लहसुन, इन तीनों के एक रेमेडी होगी और अनेक उसकी फ़ायदे होंगे। मतलब एक रेमेडी से आप कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जैसे अदरक है, अदरक की एक रेमेडी ही बताऊंगी। अक्सर ऐसा होता है ना, इस चीज़ में आप यूं करके इस्तेमाल करें, इस चीज़ में यूं करके। मसलन आप क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, हमारी किन किन चीज़ों का इलाज है उसमें? जिस्म के सूजन के लिए, निज़ाम हज़म के लिए, आपको स्किन की कोई भी डिजीज हो उसके लिए। अच्छा, तो हाँ, और ग्लो करने, बालों को उगाने के लिए मैंने कहा ना सिर्फ एक रेमेडी होगी और उससे इलाज बहुत ज्यादा। तीनों की अलग अलग रेमेडीज है और बेशुमार इलाज के। चलें जी, इलाज पे जाएंगे, लेकिन अभी कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं किरण हूँ पंजाब से। किरण, कैसी हैं? ठीक हैं आप? ठीक है जी, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा किरण, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ये पूछना है, मेरी मम्मी के ना हाथों में और पाँव में लगता है। आवाज कैप्चर, किरण की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। हाथों और पाँव में दर्द इतना है कि बहुत ज्यादा दर्द है कि हाथों। अच्छा किरण, आपको दर्द किस वजह से है कि अम्मी शुगर पेशेंट है और हाथ पाँव सूंडी बहुत ज्यादा।
हाथ पाँव सुन भी, शायद ये बात करी कि हाथ पाँव सुन भी बहुत होते हैं। चलें चलें ठीक है किरण, आप शो देखती रहें, हम ज़रूर इस पे आज बात करेंगे कि जो अगर आपके हाथ पाँव में तकलीफ है या हाथ पाँव में सुन रहते हैं तो क्यों रहते हैं और क्या करना चाहिए, इन 3 चीज़ों से आपको आज बताएंगे। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदीना? मैं बिल्कुल ठीक जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मीरपुर रात कश्मीर से बोल रही हूँ। अरे वाह, आजाद कश्मीर से कॉल। मुझे डॉक्टर डॉक्टर खुरम से बात करनी थी, वो तो नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने ईमान से बताएं, आपने जब से शो देखा है कभी वो टाइम पर आते हैं? मैं आपका सवाल नोट कर लेती हूं और मुझे जवाब ऑनलाइन टीवी पे दे। ठीक है, आपको टीवी पे जो आप सवाल बता दें, क्या सवाल पूछना चाहती हैं उनसे? मुझे ये है कि जब मैं हेयर ड्राई करती हूँ ना तो मुझे एलर्जी हो जाती है। जब आप बाल डाई करती हैं आपको एलर्जी हो जाती है? प्लीज जब मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है, हमें दवाई बताएं तो ऐसा ऐसा बताएं कि हम इनकी प्लीज आवाज बढ़ा दीजिए। आपको समझ आ रही है? मुझे समझ आ गई, वो ये कह रही है कि मैं हेयर डाई करती हूँ तो उससे एलर्जी हो जाती है, तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं। ठीक है, तो वो केमिकल एलर्जी है, उसके लिए खुरम भाई ने कुछ बताया था, तो वो आपको बता देंगे क्योंकि मैं इसको ट्रीट नहीं करती। सही। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ताकि हमें आवाज आपकी क्लियर आ सके। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी जी? इनकी आवाज बढ़ा दीजिए। जी, क्या पूछना चाहेंगी जी? चले, मैं कॉल ड्रॉप कर रही हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा, अब हमारे साथ एक और हकीम साहब यहाँ पर आगे हैं। बिल्कुल, अगर गाना है ना कि दिल तो बच्चा है जी, तो लगता है इन्हीं पे पिक्चराइज हुआ है, क्योंकि ऐसे नन्हे मुन्ने से बच्चे ही लगते हैं ये। और साथ में मैं इनसे पूछूंगी कि इनके जो साथ इनके बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए। जोरदार ताली में वेलकम करेंगे हकीम शाहनज़ीर को। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्यों नहीं आए आपके बड़े जो आपको सीने से लगा के रखते हैं शो में? वो रास्ते में वो भी जाम है, ट्रैफिक बहुत जाम है। अभी भी हम आ रहे थे तो काफी ट्रैफिक जाम था। अच्छा, हमें आधा घंटा तो इसके करीब ही इस एरिया के लगा। तो टाइम पे निकलते तो टाइम पे तो पहुंच जाते। टाइम पे ही निकले थे हम। अच्छा, नहीं, आदमी खूबसूरत हो टाइम पे ही निकलता। सही। अच्छा, मुझे ठीक है, अभी पूछेंगे हम हकीम बासित साहब से भी, हकीम शाहनज़ीर साहब से भी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं इन 3 चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपकी जो छोटे मोटे मसले मसाइल आपकी सेहत के हवाले से जो आपको रोज़ होते हैं, जैसे मैंने खातून का फ़ोन आया था, वो कहते मेरे हाथ पाँव में दर्द होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इलाज आज के शो में हम आपको बता दें ताकि आपको डॉक्टर के पास जो है ना वो जाना न पड़े। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइए। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ब्रेक और आज है यहाँ पे पेश खिदमत अवाम का क्लिनिक, जहाँ पर हमारे साथ हकीम अब्दुल बासित, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस, हमारे साथ हकीम शाहनज़ीर, डॉक्टर ईसा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अभी एक और डॉक्टर साहब जो कि कभी वक्त पे नहीं आते, वो आगे में पीछे खड़े हुए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पता है मेरा हार्ट अटैक क्यों होगा कि मैं टाइम से पहले तैयार हो जाता हूँ, मगर मदिया का सोच के मैं डर के। हकीम अब्दुल बासित साहब, मैं चाहूंगी आप आ जाए जरा काउंटर पे। और आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई? 3 चीजें सिर्फ, लहसुन, अदरक और हल्दी, जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं, और इन 3 चीजों से हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी
वैसे मुझे लग रहा है ये चीजें बहुत है, ये 3 चीजें तो बड़ी हाजमे के लिए भी अच्छी हैं, सुकून के लिए भी अच्छी हैं, बहुत उम्दा होती है। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अदरक, लहसुन और हल्दी तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने छुपा के पैदा की हैं, ये ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं। ये जड़ है, जो हल्दी आप देख रही हैं बुनियादी तौर पे ये जड़ है। इसी तरीके से अदरक भी जो है वो ज़मीन के अंदर ही पैदा होती है। इसी तरीके से लहसुन भी, इसके पत्तियां भी इस्तेमाल की जाती हैं और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जावियों से लहसुन की पत्तियां होती हैं। जी जी, इसके ऊपर जो होते हैं वो पत्तियां होती हैं। अच्छा, और जैसे प्याज की तरह ही सबसे पहले जो चीज़ें मैं बता दूं, लहसुन की खासियतों से शुरू करते हैं। जी जी। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि लहसुन बड़ी उम्दा चीज़ है। पुराने नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डिफ्थेरिया, खुन्नाक, इन तमाम चीज़ों के लिए इसकी माला बना के जो है वो डाली जाती है। मैंने सुई धागा मंगवाया था। अच्छा। और उसमें हमने ये करना होता है कि ये लहसुन की कलियाँ आप थोड़ी सी निकाल देंगी, 3-4 कलियाँ। तो इसमें ये होता है कि हम उसको सुई धागा में उसको प्रो के जैसे कलियाँ बनती हैं इस तरीके से माला, लेकिन उसका एरिया जो है इस जगह बीच में जो ये हड्डी होती है, यहाँ से लेके 6 कलियाँ और यहाँ से लेके 6 कलियाँ, एक कली बीच में आएगी, तो ये टोटल आपकी होगी 13 कलियाँ। अच्छा, इसका छिलका उतार के छिलका उतार के तो ये कलियाँ जो है आप धागे से बच्चों को, जिनको अमूमन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या यहाँ तक के डिफ्थेरिया जिसमें अलग जो गले के अंदर झिल्ली पैदा हो जाती है, तो वो तमाम चीज़ों के लिए ये माला जो है उसकी ऐसी वेव्स होती हैं कि वो जाके उसको सही करते हैं। इसी तरीके से छोटी शर्ट के अंदर पहना दे, शर्ट के अंदर ही पहना और स्मेल ही काम करेगी, स्मेल ही काम करेगी, इसका स्मेल। तो इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जिसके ये बड़े भी कर सकते हैं, जैसे मर्द हजरात हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको फिर साइज बढ़ाएं, 6 के बजाय उसको फिर 10 कर दें, 10 कर दें। तो इसी तरीके से ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि जिनको कानों के अमराज ख़त्म नहीं होते, वो माचिस की 2 खाली डिब्बियाँ ले लें और उसमें जो है कानों के अमराज, इसमें क्या कुछ आ जाता होगा? जिसमें कानों का दर्द भी है, कानों का इन्फेक्शन भी है, पीप है, कानों में मुसलसल दर्द रहना, बाज़ लोग बहुत सी दवाएं डालते हैं, सही नहीं होता, तो लहसुन की कलियां 2 ले लें और दोनों माचिस की डिब्बियों में राइट लेफ्ट लिख दें। ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि राइट के अंदर राइट वाले कान की कली रखें और लेफ्ट में लेफ्ट वाली। रात को सोते हुए वो कली ज़रा से रुई में लपेट के और कान के अंदर रख लीजिए और सुबह उसको निकाल के जब 7वां दिन हो तो वो उसको फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका दर्द सही हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि राइट वाली राइट पे ही जानी चाहिए दूसरे दिन। ठीक है, क्योंकि अपनी भी ठीक है, इसका भी एक फिनोमिना है, तो ये आप करेंगे, इससे आपका कान का दर्द सही हो जाएगा। इसी तरीके से वो लोग जिनके कानों के अंदर इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, वो 2 कलियाँ सरसों के तेल में ज़रा सी जला के और वो तेल जो है बिल्कुल उसको अच्छा सा छान के उसको 2-2 कतरे कानों में डालें। इससे हर किस्म के इन्फेक्शन, कानों के पीप वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लहसुन का दूसरा खासा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लहसुन एक चीज़, ऐसे मैंने मैं किसी को जानती थी तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम था, उस बंदी ने अपना वज़न इतना कम कर लिया। मैंने पूछा तुमने कैसे अपना वज़न कम किया है, तो उसने कहा कि मैं रोज़ सुबह उठ के लहसुन के 8 जवे जो है वो चबाती हूँ। मैंने कहा तो एक भी नहीं बंदा सोच सकता तुम 8 चबा लेती हो, और लेकिन उसका वज़न ऐसे कम हुआ कि वो कहते हैं ना वज़न एक बार कम कर ले फिर एहतियात छोड़ दे तो वजन दोबारा से बढ़ने लग जाता है, उसका वहीं पे वहीं वजन रुक गया। मैं अर्ज कर रहा था कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो कम करने के लिए और वजन कम करने के लिए भी इसे आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक कली से आपको शुरू करना है, एक कली रोजाना नहीं खानी। पहले दिन 1 कली खानी है, दूसरे दिन 2 कली खानी है, निहार मुँह खानी है। इसको 3 करने के बाद इसको 21 कलियों तक आना है। 21 कलियां आपको जो है एक साथ चबानी। जब 21वां जब 22, मैं प्लीज बता दूं। नहीं मेरी बात 21 कलियां खाएंगे तो आपके आसपास के लोग कहाँ जाएंगे? आसपास लोगों का इससे मसला नहीं है, आपको चबा के रोटी में रख के, चपाती में, डबल रोटी में रख के खा लें। अच्छा ठीक है। और उसके बाद 21 कलियां जिस दिन हो जाए, 21 कलियां जिस दिन हो जाएं, उसके बाद 22वें दिन जो है आपको 20 कलियां खाना है, फिर रिवर्स आना है। ठीक है। 20 के बाद 19 के बाद 18, 17, इस तरीके से फिर आप 1 कली पे आएंगी, उस तो आप कलियों को गिनती रहेंगी, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा। वाह कोलेस्ट्रॉल जी कॉलर साथ जी। अगर एक दिन भूल जाए, मतलब समझे एक स्किप हो जाए, दोबारा शुरू 3 कलियां खा ली, मतलब 19 डे पे भूल गए कलियां, फिर क्या होगा?
ऐसा होगा नहीं? ऐसा होता नहीं, लेकिन ये कि आपके साथ मुमकिन है। आपके साथ मुमकिन है। कॉलर बताएं, हाथ खड़ी करें, हो सकता है। ये देखिए आवाम ने जिता दिया है। आवाम से अगर ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसको स्किप हो जाए तो कोई मसला। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी 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 आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? शालकोट से मीरा बात कर रही हूँ। अच्छा, सियालकोट से। कैसी हैं? ठीक हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए बात, बिल्कुल कीजिए जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। जी बोले। जी डॉक्टर साहब, मैं ना मेरी कॉल काफी देर बाद आपसे मिली है। क्या है? कॉल बहुत देर बाद। तो मुझे ना एलर्जी जुकाम का मसला है। किसका मसला है? मुझे समझ नहीं आ रही। किस चीज का मसला? एलर्जी जुकाम एलर्जी हो जाती है मुझे। अच्छा, एलर्जी का मसला है, जुकाम का मसला है। अच्छा देखिए, मैं जो 3 रेमेडी मैंने आपको बोला ना, हर एक से एक रेमेडी बनाऊंगी जो बहुत सारे मसाइल का हल होगा। आप देखते रहे, इंशाल्लाह जब मैं चीजें स्टार्ट करूंगी तो आपके मसले का हल भी उसमें है। ठीक है, आप देखिएगा प्रोग्राम। चले नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है मदिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी आप? मदिया, मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करूंगी। मेरा 15 साल का बेटा है, उसके मस्से बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत पेनफुल है और उसका वेट बहुत बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये है, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर सिंध मेडिकल में गए थे, वो डॉक्टर गौर से तो मिलने नहीं देते हैं। उन्होंने एक वो दिया था लिक्विड सा, वो उसने लगाया है, वो मस्सा फिर दोबारा से हो गया और गोश्त में भी निकल रहा है उसका, नाखून में। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं, ना बहुत तकलीफ में है बेचारा। नहीं, बात सुने। मैं डॉक्टर बिल्किस से कह रही हूँ कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो क्या मैं आ जाऊँ आपके क्लिनिक अपने बेटे को लेके? ठीक है, मैं आपको 1 महीने की दवा दूंगी, 6 महीने का इलाज है, ऑन ईयर बोल रही हूँ, उसके बाद आपको दवा लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप आ जाए, मैं 1 महीने की दवा आपको दे दूँ। ठीक है, चलें नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इजाज पीपुल खास से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे जाज साहब? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जो भी आप मेहमान बुलाते हैं सुबह टाइम तो 4 चांद लग जाते हैं। आसमान से सूरज सारे सारे ले आते हैं और स्पेशली हमारी जो बहन है बिल्किस आपका ये बहुत अच्छा बना सोच के बताती है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या पूछना चाहेंगे जाज साहब? तो ये अर्ज थी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक हमारा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा और मेरे दोस्त का, अल्लाह ताला ने हमें बचा दिया, ये भी बच गई, लेकिन पाँव से सूजन वगैरह है, चल फिर रहे हैं, ये घुटनों में ना सूजन वगैरह है और उसमें ना दर्द है। आज 15-18 दिन तक हो गए। 18 तो दिन? इसके लिए कोई चीज ऐसी हो खाने के लिए या वर्जिश के लिए तो ये बताइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। और सब दोस्तों को सलाम, तुम्हारा हो, आपका प्रोग्राम अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक्सीडेंट के बाद तो सब कहते हैं हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अर्जुन की छाल का कहवा बोलती हूँ कि वो लाजमी पिए जिनका भी एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट ऐसा जिसमें हड्डी मुतासिर हुई हो, जिसमें हड्डी का कोई। कराची में, और क्योंकि जो बाइक चलाने वाले जितने भी भाई हैं, हमारी जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, शायद ही कोई ऐसे हमारे बाइक चलाने वाले भाई हों जिनका कभी कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग करते ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आई एम श्योर सबको होगी, बंदों को कहीं ना कहीं, हड्डियों की, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से। मेरी एक दोस्त हैं बहुत अच्छी, वो भी मुझे बहुत नुस्खे बताए उन्होंने, मैंने भी उनके नुस्खे ऑन एयर भी शेयर किए। जब उसका हुआ, उसकी हड्डी सही जुड़ी नहीं, क्योंकि वो चुरचुर हो गई थी, कोनी की हड्डी, मतलब बहुत ज्यादा। फिर नहीं हुआ, प्लास्टर करवाया। फिर मैंने उसको बोला कि तुम ये कहवा बना के पीना शुरू करो। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से, ये कहवे से उसकी जो हड्डियां चुरचुर से होके अलग अलग हो गई थी, रेजा रेजा, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसी हो गई जैसे अल्लाह गफूर रहीम ने। तो ये इतनी अच्छी चीज है।
और ये आज का नुस्खा नहीं, ये बहुत पुराना नुस्खा है। दिल के लिए सब बताते हैं। अर्जुन की छाल आप 6 से 8 ग्राम ले लें, 1.5 कप पानी ले लें, उसमें 1 से 2 छोटी इलायची, 1 गुलाब की पत्तियां आप ले लें, ताज़ा ले लें तो बहुत अच्छा है। उसको इतना उबाला दें कि वो 1/4 कप रह जाए। उसको छान लें, छानने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। जितना आपने मतलब कि जो आपने उसका कहवा लिया उतना ही आप उसमें दूध डालें, सुबह शाम आप पिएं। ये दिल के अमराज में भी बहुत अच्छा है इस तरह पीना। और इस तरह अगर आपको चोट लगी, हड्डी में अगर चोट है तो आप ये पीजिएगा। इसके साथ होम्योपैथिक की कुछ अद्वियात होती हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी आप जरा वारिस भाई को बुला लें ताकि वारिस भाई ये जरा सीन ऑन कर दें आप यहाँ का, ये चीजें जरा, ताकि हमारा ब्लेंडर ऑन हो सके। तो जल्दी से वारिस भाई। अच्छा, अब आखिर में मैं लहसुन की एक रेसिपी रह गई कि लहसुन बड़ी उम्दा चीज़ है जिस्म के दर्दों के लिए। वो लोग इसमें थोड़ा सा दूध हमें चाहिए। ये मैं आपको लहसुन का हलवा बनाना सिखा रहा हूँ। का हलवा? तो इसमें सिंपल सा आपने करना ये है कि ये दूध आपको तकरीबन 1 पाव हमने इसमें डाल दिया भगोने में, और इसके बाद इसमें शुगर ऐड करनी है हमें। शुगर ऐड करने के बाद लहसुन की बारीक बारीक टुकड़े या लहसुन को कद्दूकश कर लीजिए, और उसके बाद इसमें जो है आप लहसुन डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह पकाइए। पकाने के बाद ये हलवा ऐसा है कि अफगानिस्तान के बड़े जरी और बड़े मजबूत लोग जो होते हैं वो दवाएं खाने, मल्टीविटामिन खाने के बजाय ये हलवा खाते हैं। अच्छा। तो ये आपके जिस्म के दर्दों के लिए लहसुन का बेहतरीन हलवा है। और इसे आप दोबारा मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले दूध गर्म होने दीजिए, उसके बाद लहसुन बारीक कतर के, और उसके जैसे आपने 1 किलो दूध के अंदर 1 पाव लहसुन की कलियां छिला हुआ, ठीक है, तो ये आप डाल दें और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरह पकाइए। आखिर में इसमें शुगर ऐड कर दीजिए, बादाम पिस्ता भी चाहे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद ये हलवा तैयार हो गया। इसको शीशी में महफूज रखें। अमूमन लोग ये कहते हैं कि इसमें आखिर में जो है असली घी डाल दिया जाए। अगर असली घी आपको मिल सकता है तो असली घी डालिए। तो ये लहसुन की बेहतरीन रेसिपी मैंने आपको बता दी कि ये बेहतरीन। इसी तरीके से अगर हम थोड़ी सी एक आखिरी टिप बता देते हैं कि लहसुन जो है वो गंज के लिए बहुत उम्दा है। संदूर आप ले लें। संदूर जो होता है, आप जिस बच्चे के या बड़ों के बाल नहीं आ रहे उस जगह पे, चाहे गंज हो गया हो, चाहे बाल खोरा हो गया हो, आप सिंपल सा संदूर मंगवाइए बाज़ार से, और संदूर में जो है वो आप लहसुन का रस जो है वो अच्छी तरीके से मिला के और तकरीबन आधा घंटा रख दीजिए। और उसके बाद जब आप सर पे लगाएं तो सर पे जिस जगह पे गंज है वहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से नींबू काट के नींबू मल दीजिए, और उसके बाद जब नींबू सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर आप संदूर और लहसुन लगा दीजिए। इंशाल्लाह 3 दिन में बारीक बारीक बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो जहाँ के बाल गिर रहे हैं, अगर यानी कि आप बाल गिर चुके हैं और चिकने फिर आपकी स्किन होगी तो उसके लिए तो एलोपेशिया तो देखिए ना, डिपेंड करता है। 37 ईयर्स के बाद बाल नहीं आते, ये तो बिफोर 36 आप समझे। हकीम साहब, आजकल लड़कियों के बाल इतने गिर रहे हैं और शायद अभी सीजन भी है। मैं रोज सुबह इतना रोने वाली हो जाती हूँ कि या अल्लाह मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं। हाँ, वो देखिए डिपेंड करता है कि इस वक्त चूँकि मौसम ऐसा है, जब अबारालूद मौसम होता है तो उसकी वजह भी होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है। इस महीनों में हम चूँकि मछली नहीं खा सकते, आर के महीने जो होते हैं उसमें हमें मछली खानी है, तो वो मछली नहीं खाते तो ये डेफिशिएंसीज हो जाती हैं विटामिन ई की, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम। ये मैंने लहसुन की तकरीबन सब चीज़ें बता दी। अब आपको मैं बताऊँगा कि जब आप अदरक लेना है, अदरक का रस लेना है। चूँकि हमारे पास रस निकालने के लिए कद्दूकश नहीं है तो हमने इसको पानी में अदरक 100 ग्राम डाल दी है और इसको अच्छी तरीके से। किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? ये मैं बना रहा हूँ जिस्म के दर्द, अरकुन्निसा या हर किस्म के दर्दों की माजून, यहाँ तक कि नज़ला ज़ुकाम के लिए भी आप इसको रखेंगे। बेहतर ये है कि इसमें अदरक का रस निकाल दिया जाए और इसमें शहद ऐड करना है। जैसे हमारी बहन का फोन आया तो कहती है मेरे हाथ और पाँव में बहुत दर्द, बेहतरीन दवा है उनके लिए। अदरक का रस निकालना है ताज़ा, और अगर नहीं है तो मजबूरी में सौंठ का पाउडर ले लीजिए, उसे शहद में सिर्फ 2 सिंगल। यहाँ पे हमारा जो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि आवाम का क्लिनिक है, तो वाक़तन ये आवाम का क्लिनिक है और इसमें हम सस्ती से सस्ती चीज़ बताएंगे। आपने ये अदरक का जो पेस्ट निकाला है इसे आप ले लीजिए और इसके बाद इसमें आपने शहद ऐड करना है। हमने ये इसका समझे कि अदरक का रस है और इस रस को हमने ये करना है कि इसमें सिर्फ शहद ऐड करना है। ठीक है, आप अपनी मिकदार देख लीजिए, जो मिकदारन आपको चाहिए। इसमें हमने शहद ऐड कर दिया और उसके बाद इसे जो है अच्छी तरीके से मिलाएंगे। लहसुन का हलवा तैयार हो रहा है और उसके बाद हमने ये अदरक और शहद इसमें हमने मिला दिया, तो ये बेहतरीन आपके लिए माजून बन जाएगा दर्दों के लिए।
और जिस्म के पट्ठों के खिंचाव के लिए, सब के लिए, यहाँ तक के नज़ला ज़ुकाम में भी इसको लेंगे तो आपको बाकायदा फ़ायदा होगा। दुबला होने के लिए एक चीज़ मैंने बनाई, वो 3 चीज़ें इसमें होंगी। उसमें अदरक को आप इस तरीके से कट कर देंगे जैसे मैंने कट किया, छोटे छोटे वर्की तरीके से इसको काट लीजिए। इसके जूस भी जो है वो नजर भी आ रहा है। और उसके बाद इसमें आपको 4 अदद नींबू के छिलके लेने, नींबू नहीं लेने। अच्छा। नींबू लेना है, नींबू के छिलके लेने, 4 नींबू के छिलके और तकरीबन 50 ग्राम अदरक आपको लेनी है। पुदीने की पत्तियां डंठल समेत ऐसी गड्डी जो है, छोटी गड्डी पूरी की पूरी आपको इसके साथ लेनी है। और इसके साथ एक चीज़ और शायद इन्होंने मैंने लेकर आया था, सफ़ेद ज़ीरा कहीं है, सफ़ेद ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आपको इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। ये 2 ग्लास के लिए बता रहा हूँ। पुदीने की एक गड्डी, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, इसमें कीड़े भी होते हैं, इसमें अच्छी तरह से मट्टी वगैरह भी साफ़ कर लीजिए। 1 पुदीने की गड्डी, 4 नींबू के छिलके, देखिए छिलके हैं सिर्फ। और उसके बाद ये अदरक वर्की काट लीजिए 50 ग्राम के करीब, और 1 टेबल स्पून जो है आपको इसमें डाल दीजिए। हम पानी डालेंगे इसमें। और ज़ीरा जब अब ये में मिल जाता है तो ज़ीरा आपको इसमें लेना है और इसको तकरीबन 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबाल कर और फिर आप इसको पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन आपके पास हैं। 11 दिन के बाद 12वें दिन आप अपना वज़न कीजिए, 5 से 6 पाउंड यानी कि 2.5-3 किलो वज़न जो है वो आपका इससे कम। अच्छा मदिया, इसमें कोई ये तो होगा कि ये चीज़ नहीं खानी है, चीज़ खानी है। बात जो इस रेसिपी है इसमें वॉमिटिंग भी दूर होगी। बाज़ लोगों को वॉमिटिंग की शिकायत रहती है ना, बिल्कुल दिल मतली करता है, जी। उल्टी आती है, ये उस चीज को भी दूर करेगी। अच्छा, इसके साथ कोई परहेज तो होगा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना अगर वजन कम करना है? देखिए, वजन कम करने की जो सबसे अहम चीज होती है वो लिपिड्स होते हैं, चिकनाई होती है। आप हैवानी चिकनाई, आप गाय का रूखा गोश्त लाइए या बकरे का रूखा गोश्त, उसमें 30% चिकनाई तो होती है। अच्छा। मुर्गी में भी 30% चिकनाई होती है। तो उस चीज के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप प्रोटीन कम कर दीजिए, काले चने का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। जाहिर बात है वजन कम करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप यहाँ पे लोग कहते हैं बस सब कुछ आप करें, हमें दे दे, हम खा ले। आप पिज्जा भी खाएं, आप तमाम चीजें खाएं और चाहें मेरा वजन कम हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हकीम साहब, ये हमने पीना किन किन औकात में? सुबह बना लिया, अगर इसे अभी बना लिया हमने, अभी बना लिया, जब भी आप बनाएं इसको आप पूरे 24 घंटे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रखें, सुबह बना लें, शाम को या रात को इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ये कि ये बिल्कुल पुरानी चीज़ है, ये कोई आज की चीज़ नहीं है। नेट में और आप उस जगह पर भी जाएंगे तो इसको जदीद अंदाज में बताया गया, लेकिन यही हमारे बाप दादा के नुस्खे हैं जो कि पुरानी चीज़ें हैं कि यही असर करती हैं। और हमारी नेचर, हमारी जो बॉडी की नेचर है वो यही है कि वो वही चीज़ें इस्तेमाल की। बेली फैट भी काटेगी जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये तो आपका बेली फैट भी बहुत ज़्यादा काटेगी। बेली फैट के लिए तो ये बेहतरीन है। ओए होए होए होए। यानी कि मैं तो सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम और 10 ग्राम अजवाइन का पाउडर से मैंने वेट कम करवाया कि ये सिर्फ वो ले लीजिए। लेकिन बेली फैट के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है। बेली फैट का तस्करा है और चूंकि अदरक हमारे पास है, एक लेप बता दूं। एक लेप बताएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक जी हमें यहाँ पे लेनी है। अदरक का क्या लेप बनेगा ये हकीम साहब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर ईसा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आप डॉक्टर ईसा कह रहे हैं कि लेट नहीं होते तो बाहर बाकी ट्रैफिक होगी। आपकी बात के भी स्टेटमेंट मैं अगर 5 मिनट हो जाऊं तो मेरी आफत आ जाती है। आज अवामी मसाइल यहाँ भी थे, रोडों में भी अवामी मसाइल चल रहे हैं। बाहर ट्रैफिक वैसी है, बहुत बुरा ट्रैफिक। मैं गाड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल पे पहुंचा। अरे वाह, दिल ताली होनी चाहिए इस बात पे तो। यानी आप सुपरमैन में चेंज हुए थे आप। अच्छा आपा, ये मैं देख रही हूँ हम लहसुन को यहाँ पे जला रहे हैं जी, क्यों जी? जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई ने बहुत अच्छी तरकीबें बताई, मैंने कहा था कि मैं एक रेमेडी बताऊंगी, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, एक ही जैसा है वो किस किस चीज़ में इस्तेमाल होगा वो मैं बता दूंगी। लहसुन जब तक जलता है तो हम दूसरी चीज़ें कर लेते हैं ताकि इसका बता सके। ठीक है, आप क्यूरियोसिटी हो रही है कि लहसुन जलाए क्यों जा रहा है, उसी वक्त पे चले देखे, जब जल जाएगा फिर देखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है मैं हल्दी की तब तक बता देती हूँ।
ये हल्दी है, पक गई है हल्दी, जो मतलब कि सूखी हल्दी नहीं है। अच्छा, सही है। ये आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बहुत आसान है। जिनको थायराइड का मसला होता है, जिस्म में दर्द होता है, हाथ पांव सूज जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। देखिए, अगर हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, विटामिन डी भी करा लें। सर्वाइकल का कोई इश्यू नहीं हो, आपको वर्टिबल कॉलम का कोई इश्यू नहीं हो, कोई नर्व्स दब नहीं रही हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को भी आपने देखना है, मेडिकली आपने देखना है क्या चीज़ है। मगर आप घर में ये रेमेडी कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी मसला हो, आपके किसी भी मसाइल की वजह से आप देखेंगे कि आपको फ़र्क आना शुरू होगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी बहुत अच्छा करेगा, आपके प्रॉब्लम्स को भी हल करेगा, और थायराइड के जो इशू हैं उनको भी उनमें भी आपको बहुत मदद देगा। बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है, आपने ली हल्दी, ये जब तक ये वाली हल्दी मिल रही है, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। आप ये ले लें, थोड़ा सा आपने लिया, आपने अदरक लिया, सही है। ये आयोडीन की सप्लाई आपकी बॉडी में अच्छा बढ़ाता है, ठीक है। तो आपके थायराइड के इश्यूज के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपने ये थोड़ा सा पिंच ये लिया, आपने अच्छा, शक्ल से देखें हल्दी और जो अदरक है वो आपस में रिश्तेदार लगते हैं जी। थोड़ी पीली ज्यादा है ये। ताज़ी हल्दी है ना, वो उसके फ़वाइद अलग हैं और हमें पता ही नहीं है। मैं तो और ये लेकर ना आप रख लें, हल्दी कैसी होती है, मैंने मुझे शायद पाउडर फॉर्म में ही आती है। ये भी जड़ी होती है, इसको आप ऐसे ही, मैं क्या करती हूँ, फैला के रख लेती हूँ। शुक्र। बस आपने हल्दी ली, आपने अदरक लिया और आपने इसमें पानी डाला। अगर काली मिर्चें हैं, 1 से 2 दाने काली मिर्च के डाल दें जी। और आप इसमें दालचीनी अगर मिल जाती है तो अच्छा दे दे थोड़ा सा, ठीक है। काली मिर्च आपने पिंच डाल दिया, ठीक है। और दालचीनी का 1 टुकड़ा, दालचीनी का जी 1 टुकड़ा आपने डाला। ये कहवा बना के जिनको जिस्मानी दर्द होते हैं, जिनको मतलब के असाबी कमजोरी है, ये वाला सारा हिस्सा बहुत दर्द करता है, हाथ पाँव में सूजन हो जाती है, आप कोई चीज़ ग्रिप नहीं कर सकते, आप ये कहवा बना के पीजिए। अपनी डॉक्टर की अद्वियात ना छोड़ें, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आप देख लें और ये कहवा बना के आप पीजिए। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आपको इसका जो है फ़र्क नज़र आने लगेगा। अब इसमें आप मक्खन या देसी घी वो लोग डाल सकते हैं, मक्खन या देसी घी वो लोग डाल सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। अच्छा, तो उनकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी। सही, तो कहवा एक तरह से कहवा जी, ये कहवा, और इसको पीना गरम, नीम गरम से तेज गरम पीना है, ये याद रखिएगा, तब ये फायदा देगा, वरना नहीं। इसको खाने के बाद आप 1 से 2 घंटे तक कुछ ना खाएं, 1-2 घंटे पहले खा लें, 1-2 घंटे कुछ ना खाएं। इसका बेस्ट टाइम ये होता है कि रात सोने से पहले आपने कहवा बनाया, इसमें गाय का अगर मक्खन मिल जाता है तो आप डाल के पीजिए। आपके जिस्मानी दर्द, सुबह उठेंगे जो होता है यूरिक एसिड, और भी चीजें होंगी ना जी, वो बताएंगे सब एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे कहीं में जाएगा। सुबह सवेरे समा के साथ जी लेना मजा तो सुबह में है। सवेरे समा के साथ जी लेना मजा तो सुबह में है। हल्दी एक सादा चीज है जो ब्लड शुगर की सतह को मुतवाजन रखने, दिन भर में तवानाई की सतह को बरकरार रखने और बेहतर मिजाज के लिए मदद देती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं से सुबह से जब निकले थी ना ऑफिस से, तो बड़े अच्छे बाल बना के, लेकिन जब हवा में नमी होती, फुआर पड़ी होती, तो बालों में ना अजीब सा लगता है। आप बम, क्योंकि बाल भी धुले हुए होते हैं, तो आप इसका भी कोई टोटका जरा बता देना जरा, हेल्दी शल्दी से, कि कोई अच्छी चीज हो जाए हमारे लिए भी। अच्छा, इसके लिए ऐसे कि इस बगोल की भूसी को भिगो लिया करें, भिगो के उसको मलमल के कपड़े के साथ ना बालों में लगा कर फिर आप सर धो लेना, तो उससे आपके बालों में जो वक्ती तौर जो हमारे कराची में जो आदत तौर है, पर जो है ना, मतलब कि फिर ये नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं, वो इस तरह नहीं कि वो स्ट्रेटनिंग कर देगा, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ घंटों के लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप मजीद क्या कीजिए इसकी फवायद? अच्छा, अब मैं आपको अदरक से बताऊंगी।
अदरक के फ़वाइद तो बहुत सारे हैं। इससे मैं अपना जिंजर ऑयल भी बनाती हूँ, जिसमें प्योर एसेंशियल ऑयल इससे होता है, जो रीग्रोथ करता है बालों की। सही है। और इसी से जो मेरे भाई बताने वाले थे, वो बॉडी रैप होता है। बॉडी रैप भी मैं बताती हूँ कि अदरक का जूस निकाल कर आप कोकोनट ऑयल में मिलाकर आप टमी पर लगाएं और आप अपनी उसको रैप कर दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आप अदरक का एक और, जो बार बार कहते हैं सूजन नहीं जा रही जिस्म से, देखिए सूजन नहीं जा रही, हाथ पांव सूज जाते हैं, किडनी और लीवर दोनों का चेक कराना मस्ट है। ठीक है, किडनी लीवर का चेक कराना मस्ट है। और उसके साथ आपने क्या करना है, अदरक का जूस निकालना है। अदरक का जूस निकालना है। अच्छा, आप चेक करना होना कि आपका अदरक सल्फर में डूबा हुआ है या नहीं है, जिस तरह के आजकल होते हैं। तो आप इसको रख दें, रखेंगे ना तो ये अगर हरा हो गया ना तो इसका मतलब ये वो केमिकल वाली अदरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हम देखते हैं ना जिसकी बहुत हसीन शक्लें होती हैं, वो असल में वो वाली अदरक अच्छी नहीं होती है। जैसी थोड़ी सी मरियल सी, थोड़ी सी शक्लें थोड़ी सी उसकी अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और अदरक आप एक दफा कहीं से आपको ऐसे मिल जाती है तो आपको लगेगा कि ये खराब हो जाएगी, तो अगर आप उसको मिट्टी में दबा के रखेंगे ना तो आप महीनों उसको चला सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी अच्छी वाली होनी चाहिए। ठीक है। असल में कसूर हमारा है कि हम चाहते हैं हर चीज खूबसूरत हो, चावल खूबसूरत हो, फलाना, तो इसीलिए वो लोग अदरक को तेजाब में डालते हैं। अगर आप जो है उसको बिल्कुल मुरझाई हुई अदरक, देसी अदरक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फायदा भी देगी और आपको नुकसान। आम लफ्जों में चाइना वाली अदरक कहते हैं, जो खूबसूरत सी आती है। हाँ। अच्छा आपा, हमने अदरक का ये पेस्ट लिया जी, अदरक का पेस्ट लिया। अच्छा, अगर आप को मतलब कि कुछ लोग लेमन इसमें डाल के देखिए, कुछ लोगों को लेमन डालने से थोड़ा सा जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तो वो नहीं डालेंगे। वो सिरका नंबर 1 है, अच्छा सिरका मिल जाता है तो 2 बूंद सिरका, फिर आप नींबू इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने सिर्फ 2 बूंद इसमें डाले। ठीक है। आपने इसमें डाला बहुत ही कम हल्दी, पिंच इतना। ठीक है, सही है। ये आपकी बन गई एक खुराक। ठीक है, ये एक खुराक बन गई। 2 बूंद सिरका, आपने इसमें अदरक का जूस 1 बड़ा टेबल स्पून लिया और आपने 1 से 2 चावल के दाने के बराबर हल्दी। 2 बूंद लेमन जूस। लेमन जूस या सिरका पहले अगर वो नहीं है तो आप लेमन जूस लेंगे। इसमें अगर चाहें तो शहद डाल के मीठा कर सकते हैं। अब ये एक खुराक बन गया, इसको आपने इतना नीम गर्म पानी में, इतना सा 1/4 कप नीम गर्म पानी में डाल के सुबह आप ले लें, फिर उसके आधे 1 घंटे बाद दोबारा ले लें। मतलब कि ये आपने 1 चम्मच जो आपने अदरक का जूस है, ये आपको दिन में तकरीबन 12 चम्मच लेने, तकरीबन 12 चम्मच लेने, हर एक 1.5 से 2 घंटे से। इसके फायदे क्या है, मैंने आपको कहा था एक रेमेडी बताऊंगी, उसके बहुत सारे फायदे बताऊंगी। बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी स्मेल आती है, आप बहुत कुछ करा लेते नहीं जाती, अगर आपने इस्तेमाल किया इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जो ब्रेथ आ रही है, जो गंदी जो खुश बदबू है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपकी असाबी दर्द, असाबी मस्कुलर पेन जो होते हैं उसमें फर्क पड़ेगा, पेट आपका कम होगा, आपकी जो सूजन आ जाती है, पाँव में सूजन आ जाती है, उसमें फर्क पड़ेगा, आपका जिगर का फाल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने 7 दिन करना है, 7 दिन के बाद 3 दिन का ब्रेक लेना है, फिर आपने करना है। ये एक रेमेडी अदरक से है, इसमें शर्त है कि अदरक असली होना चाहिए। ठीक है। आपा, ये जो हमने जलाया है, ये इसका लेसन का तो बताया, जो हमने लेसन जलाया है, इसको क्यों जलाया है? मैं आपको बता देती हूँ। इसको बंद कर दो आप। हाँ, अब बंद करके, अब ये जो जला हुआ लहसुन है, आपने इसको ठंडा होने देना है। ये मैंने कोयला बना लिया। अच्छा। इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के जितना ये होगा उसमें उतना ही आपने डालना है शहद। मतलब अगर ये 1 चम्मच बना, आपने 1 चम्मच इसमें शहद डालना है और आपने इसमें 1/4 चम्मच सिरका डालना है। अब ये चीज, अब ये किस किस चीज के लिए, जहां आपको दाद, चुंबल, यानी कि आपको एक्जिमा, सोराइसिस, आप उस पे लगा सकते हैं, गंजपन आप उस पे लगा सकते हैं, और आप कान में बहुत दर्द होता है तो कान के पीछे लगा सकते हैं। पस वाले आपके फोड़े फुंसी निकले में, आप ये महलूल जो है वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि एक रेमेडी होगी, उसके बहुत सारे फायदे होंगे, तो मैंने बताया। आप उससे हाथ ना लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगा रही। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ ब्यूटी के लिए, वो रह गया तो फिर अदरक आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा इरिटेंट होता है, इसका जूस बहुत ही कम इस्तेमाल करें बेसन में डाल के। जैसे मैंने अदरक का जूस लिया और बहुत सारा बेसन लिया और रोज वाटर में इसको गूंद लिया।
तो ये चीज भी ना वाइटनिंग एजेंट होता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अदरक भी असली हो और बहुत कम हो, जितना बताया उतना हो। 2 चम्मच लेकर मुंह सुझाकर मुझे नहीं बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा सही है, ये याद रखिएगा। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत तेज होती है, आपकी स्किन जो सैग हो रही होती है, आपके वो कोलेजन्स, ऑक्सीजन की कमी जो आपको नजर आ रही होती है। हाँ, और कोलेजन्स जो मतलब कि कहीं वक्त के साथ होते तो हैं लेकिन वो बिल्कुल बैठ चुके होते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन से वो ऊपर आ जाते हैं, आपकी स्किन बहुत प्यारी हो जाती है। लेकिन मिकदार बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले टेस्ट डोज ले लें। पहले कैसे? हाँ जी, डॉक्टर ईसा क्या लेकर आए थे आज हम? अवामी मसाइल। अवामी मसाइल। ओहो, नज़ला, जुकाम, बुखार, ब्लैक हेड्स भी आजकल अवामी मसाइल में है। बहुत, और बंदों को भी बहुत ही। तो ये बात प्लीज याद रखा, अगर जब हम किसी खूबसूरती की टिप की बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए नहीं होते, वो बंदों के लिए भी होते हैं, क्योंकि बंदों का भी उतना ही हक है अच्छा लगने का जितनी खवातीन को हक है। इसलिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। पहले मैं बोलती थी उन मर्द हज़रात का जो कि अपने आईब्रोज वगैरह सारी कराते थे, लेकिन अब मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलती क्योंकि उनका भी हक है। क्यों डॉक्टर खुरम? नहीं, सही कह रही है, मगर थोड़ा आईब्रोज ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं, आईब्रोज को पता है इतना, देखिए जैसे नाई अगर प्रॉपर कर देना वो सही है, वो जो बाकायदा बनाते ना वो पे बहुत अफेक्ट अजीब सा आता है, वो नहीं करना चाहिए। आपके पास आते हैं लोग ऐसे? बहुत आते हैं, मगर मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि सबके पास आते हैं ऐसे पूरे आईब्रो बनी हुई। जो है ना, नाई से ही जो आपका ट्रिमिंग कर रहा होता है वो आपको थोड़ा सा कर दे, ठीक है। वो जो आईब्रोज बनवाते हैं, आप नाई के पास जाते हैं आईब्रोज बनवाने के लिए? नाई के पास नहीं जाता मैं, तो देखिए बाल काटते तो कभी बैलेंस कर नाई घर आ जाते हैं, पहले ये खुद बनाते। हो गया जी, हो गया। हाँ भाई, अब आवाम देख रही है। अच्छा जी, बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो ये आजकल मौसम भी चल रहा है और घरों में अगर ऐसा होता है, ऐसा क्या करेंगे जो इमरजेंसी में एक ड्रिंक पिए और आपका बुखार और नज़ला आपका खत्म हो जाए? तो पहले करेंगे आप थोड़ा सा पानी गर्म, 1 गिलास जो हमने पहले कर लिया जी, और उसमें हम डालेंगे गिलास में। आई होप ये बस टूटे ना, अगर ज्यादा गर्म है तो हम मग ले सकते थे। चले खैर, ठीक हो गया जी, करते हैं ताकि टूटे ना। इसमें आपने ऐड करना है 2 ग्राम, यानी कि चाय के चम्मच का भी चौथा हिस्सा। हमने हल्दी डाली इसमें, और हमने मैंगो ड्रिंक लग रहा है यहाँ पे, मेरे कपड़ों से मैच कर रहे थे। काली मिर्च, आपको वो लग रहा है 4-5 काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर बनाकर कपड़ों की नकल हो रही है। देखिए क्या करें डॉक्टर, एक ये बोलता है और एक इसकी बकरी। अच्छा जी, हमने 1 गिलास पानी में हल्दी लिया 2 ग्राम, 4 से 5 काली मिर्च हमने कूट के डाली, नीम गरम गिलास में, रेसिपी हो गई रेडी। पीने का शादी बुखार। क्या बात है, किसको बुखार है? खुरम तुम पी लो, हाथ उठाया। जरूरी नहीं कि वो, वैसे भी कोई आपको बुखार हो सकता है, आप पी लें डॉक्टर खुरम। ये हल्दी तो ऐसी चीज है, ये तो वर्ल्ड फेमस चीज है, और हिंदुस्तान में तो हल्दी ऐसी है कि हर जगह इस्तेमाल होती है, खाने दांतों के लिए, चेहरे के लिए, जख्म है उसके लिए, हर चीज के लिए हल्दी भाई। ये हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो अल्लाह की नेमतें हो तो उनका शुक्र भी हमें नहीं पता होता। मैं हल्दी की सिर्फ बात बता रहा हूँ। जर्मनी में मोस्टली जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, अगर कैप्सूल खोलेंगे तो आपको हल्दी मिलेगी। प्रिजर्वेटिव्स होता है ना, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अच्छा जी, सेब नहीं देता। अब ये खा जाएंगे, डॉक्टर खुरम से बचा के रखें प्लीज। नहीं, इनको भी खाने के लिए देंगे। अच्छा, देंगे। मैं ड्रिंक ही आपके लिए बना। अरे वाह। अच्छा जी, हम ये 1 सेब ले रहे हैं जी, ये बताएंगे किसके लिए है, लेकिन पहले देख लें कि इसमें हमने 1 सेब ऐड करना है। ठीक है, ऐसी बीमारी का नाम बना के मुझे ना पिला दे। मैंने यही कहा। किस चीज के लिए बन रहा है ये तो बता दें। ये एक राज है, ये खाइए आप। मैं खा लूं? अरे डॉक्टर साहब क्या बात है। अच्छा जी, सेब के बाद 3-4 जो है, उन्होंने कहा किसी का पेट खराब ना हो इसलिए आपको पहले से सेब दे दिए। 3-4 ये बेबी कैरेट कहलाती है। जी जी। अच्छा, ये नहीं मिले तो आप जो नॉर्मल गाजर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेब लेना है, 3 आपने बेबी कैरेट लेना है। बताइए हम क्या बना रहे हैं? आंखों के लिए। जब इंसान को एक पेन होता है तो वो चिल्ला उठता है, पेट का दर्द जी, क्या बात चिल्ला है। उठता है, वो चाहता है कोई ऐसी दवाई जी जी
कि मुझे 5 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाए, ठीक है। समटाइम पेट का दर्द और वजूहात भी होती हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, इसमें हमने डाला एक सेब, हमने डाली इसमें 3-4 गाजरें, बेबी गाजर, और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा अदरक डालना है, लेकिन आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक का पेस्ट आपने 1 टेबल स्पून हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, वैसे क्योंकि अगर हम सेब को भी किसी गलत टाइम पे खा लें या गाजर को भी गलत टाइम में खाएं तो पेट में दर्द हो सकता है उससे। अच्छा, ये हम इन चीजों से उसके नहीं दर्द जी, इसमें आपने जो चीजें डाली हैं, कैरेट डाला है और आपने जो आजा वारिस भाई, आ जाए। ये निकल गया, निकल गया नहीं करना पूरा, ये निकल गया। ओहो, आजा वारिस भाई, आ जाए जरा। ये डॉक्टर खुरम की वजह से निकला, प्लीज अपना ख्याल रखिए वारिस भाई। क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप। क्योंकि मैं ये बंद कर दूं। चल पड़ा। मुझे लग रहा है कि अच्छी सी ड्रिंक, कलरफुल सी। हम बात कर रहे थे पेट के दर्द की, और ऐसा पेट का दर्द जो आपको परेशान कर दे और आप चाहते हैं कि 2 मिनट में, तो आपने एक सेब उठाना है, 3-4 बेबी गाजर, नहीं मिले तो आम गाजर ले लें, और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट या 1 इंच के करीब अदरक जो है, और उसके बाद कहते हैं कि रेसिपी हो गई रेडी। डॉक्टर साहब, इसका नाम आप ऑरेंज मार्गरीटा रख के 450 का ग्लास बेचें, मजे से लोग पिए। सिर्फ नहीं, उसका नाम झूठ क्यों बोले? अदरक का जूस क्यों डॉक्टर खुरम, हम झूठ क्यों बोले? हम जो इसका नाम है इसको उसी नाम से बेचेंगे। देखिए, कोई आ रही है आप इसको एप्पल मार्गरीटा, अब वो गई है रेस्टोरेंट में शाम को, आप कहीं गाजर का जूस पी लो तो उसका तो मूड ही ऑफ हो जाएगा। गाजर का जूस ऑरेंज मार्गरीटा पियो, शौक से पीती है, शौक से पीती है। देखिए, ये भी हर आदमी की क्वालिटी नहीं है। आप खुरम को कुछ भी दे दे खाने के लिए, एक तो मना नहीं करेगा, चाहे जहर ही हो। और इसकी बकरी भी माशाल्लाह ऐसी है। अच्छा, अब हम दूसरी चीज क्या बना रहे? ओके, जल्द हाफिज जी। अच्छा जी, अच्छा है। अच्छा, आपको हो रही है एसिडिटी और वोमिटिंग हो रही है, नोजिया फील हो रहा है, तो आप क्या करें? बुरी फीलिंग होती है, बहुत बुरी फीलिंग। खाना खा लिया, पेट भारी हो रहा है, तो आपने क्या करना है जनाब? सर, ये गिलास दीजिएगा। ये अवामी मसाइल है ना, अवाम के अंदर है, तो ये आपके रोजमर्रा के मसाइल और ये हैं। ऐसी फीलिंग होती है, इससे फाइट समझ में नहीं आ रही थी क्या करें। कि डॉक्टर के पास में जा पा रहे कि लग रहा है वॉमिट हो जाएगी, पेट में भी दर्द है। पानी लिया हमने, 1 गिलास पानी लेंगे। अगेन फिर उसमें आप चाहें तो अदरक थम के बराबर ये इतना सा अदरक काट लें, या फिर अदरक का जो जूस होता है, मैं पेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लें जी। और उसके अलावा चीनी हमारे पास, कहती है ना कि जब भी अदरक इस्तेमाल करना हो तो उतने। अब आपका तो अंगूठा भी छोटा, मेरा तो अंगूठा बड़ा है, मैं कितना बड़ा अदरक इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, हमने क्या डाला 1 गिलास पानी में? पानी में अदरक का जूस, 1 टेबल स्पून। शुगर लेंगे आप हस्बे जायका, और उसके बाद कहेंगे कि रेसिपी हो गई कंप्लीट, मुकम्मल। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, बात सुने डॉक्टर साहब, अगर आपको शुगर हो तो फिर देखिए, शुगर वाले को तो खुद पता है ना कि शुगर उसने लेनी नहीं है, ठीक है, फिर वो फीका पी सकता है, थोड़ा सा मतलब शहद भी शुगर वाले को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर प्योर है तो फिर वो ये आपकी रेसिपी रेडी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और ब्लैक हेड्स की आपने बात की थी। ब्लैक हेड्स। अच्छा, क्या करें? क्योंकि मुझे ऐसा इंसान तो बिल्कुल, क्योंकि सोच इतना है कि कभी खुद जाएगा नहीं कहीं कि जाके ब्लैक हेड्स को फेशियल वगैरह कराए, खुद निकालने की कोशिश करते हैं मुझ जैसे लोग, तो पिंपल निकल आते हैं, तो इसलिए 2 से 3 कुटे हुए लहसुन, ठीक है, ठीक है, लहसुन 2 से 3 कुटे हुए आपने वो लेने हैं। और दलिया आपके घर में होता है, 2 से 3 अपने फेस के हिसाब से आप 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, इसकी कोई कैद नहीं है, आप वो ले सकते हैं। और चंद कतरे जो है टी ट्री ऑयल। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है तो लेमन जरा कम इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयली है तो फिर आप 1 टेबल स्पून, टी-स्पून ले सकते हैं, ड्राई है तो लेमन आप कम इस्तेमाल करें। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए हमने 2 से 3 लहसुन लिया, उसके बाद हमने धनिया लिया, और उसके बाद हमने जी
टी ट्री ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप ठीक है, डालें और और हमने थोड़ा सा लेमन डाला। ठीक है। इसका पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पर हल्का सा मसाज करके लेप बना के लगा दें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे उतारेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट साफ हो चुके होंगे। वाह, क्या इसको कहते हैं। जबरदस्त। इसी के साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह। आ जाओ। टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बात जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। डॉक्टर साहब, इस तरह है कि मेरी वाइफ आपके 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 प्रोग्राम रेगुलरली देखती है। मैं यूसुफ खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ठीक है। और मेरी बेटी जो है उसको सोराइसिस है फॉर द लास्ट 13 ईयर्स। उसकी एज है 18 ईयर्स। ओके, फाइन। उसकी अच्छा, मैंने आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करनी थी कि इसका और पता ये इसका कोई ट्रीटमेंट है सोराइसिस आपके का? पास? जी जी, बिल्कुल हम बताएंगे आपको। देखिए, ये तो और कोई सवाल तो नहीं है? और कोई सवाल तो नहीं है? जिससे मैंने बात करनी है वो मैं एक्चुअली अपनी वाइफ को और बेटी को कराची भेजना चाहता हूँ। आपसे जाके पर्सनली जाके विजिट करके और आप एग्जामिन कर लें। तो आपसे एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी, क्यों वैसे उस तरीके से आपसे मुलाकात। जी जी, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। देखिए, जो पहला सवाल जब कोई पेशेंट करता है ना कि इस बीमारी का इलाज है, थोड़ा सा हमें अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर देनी चाहिए कि कोई बीमारी अल्लाह नहीं उतारता जब तक उसका इलाज पहले न उतरा हुआ हो। ये हदीस की बात बता रहा हूँ जो उसका मफहूम था। अच्छा, सोराइसिस जो है और एक्जिमा, ये वो बीमारियां हैं जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। मानते हैं ये रिलीव करता है, लेकिन जैसे हमने कहा कि अल्लाह बीमारी का इलाज उतारता है, इसका बिल्कुल इलाज है। 2 से 2.5 साल इसमें लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन देखनी होती है। अगर आप नहीं भी आएंगे इस्लामाबाद से तो आप कोई भी अफेक्टेड एरिया का एक व्हाट्सएप तस्वीर निकालकर हमारे नंबर पर भेज देंगे। हम उसको देखकर भी आपको दवाई भेज सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। काबिल इलाज। अगर आना चाहें तो मैं क्लिफ्टन में होता हूँ भाई, फोरम मॉल मशहूर है। आप किसी से पूछ ले, डॉक्टर साहब को बता देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको किधर आ जाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फौजिया। जबरदस्त प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फौजिया। यकीन माने कि ये घर में बैठ के हम एक नहीं 6-7 डॉक्टर अवेल हो जाते हैं। मकसद और ये हकीम बासु साहब ने अभी रोड का बताया था, लहसुन की माला वाला। जी जी, मेरे बेटे को जुकाम था। मैंने अभी, यकीन करें अगर व्हाट्सएप इधर हो तो मैं अभी आपको तस्वीर भेजूं। मैंने वो माला बना के अपने बेटे के गले में डाल दी। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और इसको कितनी देर तक रखिए? 7 दिन। जी जी, ये 7 लेसन थे और मैंने अभी डाली और मैंने अभी वो बाजार से बना के अपने बेटे के गले में डाली, क्योंकि 3-4 दिन से उसके नज़ला जुकाम बुखार था। अच्छा, चलें। और यकीन करें कि मैंने जी जी फौजी जी, सुन रहे हैं हम आपको। बस बदाम खाया वो हो रही है। अरे फौजी जी की आवाज नहीं आ रही, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। चलिए, कौन नेक्स्ट कॉल है साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, कौन बात कर रही है जी? क्या पूछना चाहेंगी? मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा जी, सुमेरा क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर खुरम से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए जी। मैं डॉक्टर खुरम से बात करना चाहूँगी। जी, सलाम सुमेरा, कैसी हैं आप? ग्लासेस उतार दो, उनको यकीन है उन्हीं से बात कर रहे हैं। सलाम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए।
जी सुनैना। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे बात, मुझे आपका पहले तो नंबर चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी ले लीजिएगा पर्सनल नंबर। इससे मैंने मतलब अपनी सिस्टर के बारे में ना बात कर ली है आपसे, तो मुझे आपका नंबर चाहिए। अभी अभी आप ले लें, अभी ले लीजिएगा, अपना नाम बताइएगा। हाँ, आप हमारे मास्टर कंट्रोल रूम से जो है वो बिल्कुल इनका नंबर ले लीजिएगा ताकि सवाल वो बस फोन पे बात करना चाह रही। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल कर। जी शकीम साहब, क्या बनाने जा रहे हैं आज? जी सोची प्या से बंदा गया, क्या सोच रहे हैं? जब तक डॉक्टर खुरम साथ में थे ना, पता नहीं इनके अंदर माँ की ममता है क्या है, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है मैं ज्यादा ही ममता दे दूंगा। नहीं, आप गला घोट देंगे इनका, मुझे पूरा यकीन है। जी क्या बना रहे हैं? अभी मैं जो बनाने सिखा रहा हूँ मैं, जितना तंग करेंगे उतना आपका टाइम कम होगा। सर्वाइकल। अरे सर, अब आप बनाइए। जी सर्वाइकल के पेन के लिए। और लेटते बैठते चक्कर आते हैं, गर्दन में खिंचाव होती है, घबराहट, बेचैनी। सर्वाइकल के पेन का इलाज हम बताएंगे लोगों को, लेकिन एक ब्रेक आ गई है जी। जी। और ब्रेक आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ब्रेक में किसी किस्म का तातुल नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक होती है ना पंजाबी में कहते हैं सैना मैना की जोड़ी। थैंक यू सो वेरी मच। सैना मैना की जोड़ी होती तो एग्जैक्टली इनको देख के मुझे वही याद आता है कि सैना और मैना की जोड़ी, तोता मैना की जोड़ी भी हो सकती थी, लेकिन सैना मैना दो बहनें थी। जी। तो उनको यहाँ दो भाई, यहाँ दो भाई हैं, ठीक है। बचपन का दोस्त, बचपन का दोस्त, ठीक है। आप भी इतने पुराने हैं? नहीं, ये वियतनाम की जंग में शहीद हुए थे, और आपको पता है शहीद कोई मरता नहीं है। हाँ, इसलिए अपनी उस पे जा रहे हैं दोबारा। अच्छा, मुझे ये बताए आप हम क्या करने जा रहे हैं हकीम शाह नजीर साहब? देखिए, मैंने जिसका पहले अर्ज किया कि अक्सर लोगों को सर्वाइकल की पेन होती है, लेटते बैठते चक्कर आते हैं, यहाँ खिंचाव होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, और चलते चलते हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बाज़ लोगों के काम करते हुए हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी ज़्यादा होता है। अगर जिन लोगों को जैसे हाथ पांव सुन्न हो रहे हो, तो ये एक ही बूटी है, सत्तावर, ठीक है। सत्तावर। इससे बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले, एक कप दूध के साथ। ये लगातार 1 महीना यूज करें, इंशाल्लाह सुनपन खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है। और दूसरी चीज, सर्वाइकल पेन, जिस तरह लेटते बैठते चक्कर आते हैं, खिंचाव होता है, सर्वाइकल में गैप आ जाता है, उसको दूर करने के लिए 3-4 जड़ी बूटियां हैं। उसमें यह है सत्तावर, चौप चीनी और अजगन नागोरी। ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको घुटनों में गैप आ गया और टक टक की आवाज आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, या अपने आप को घसीट के चल रहे होते हैं। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप आज हल्दी लहसुन मैं लेके आ रहा हूँ, लहसुन लेके आ रहा हूँ। वैसे हकीम साहब का खासा है, मैं बड़े अरसे से काफ़ी लोगों की कॉल्स भी आते हैं कि आप जो नुस्खे देते हैं वो हकीकतन जो है वो बिल्कुल प्योर होते हैं, और ऐसी चीज़ होती है कि उसमें अल्लाह ताला शिफा भी देते हैं जब आप प्योर चीज़ सामने वाले को डिलीवर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इससे रोना तो नहीं आया आपको? नहीं, पर इस बात से आंखें नम हो ही जानी चाहिए। नहीं, मेरा नजर बच्चे बराबर है। रोना है, उनको डराना नहीं है। अरे वाह, हिट हो गए आप। मेरे हुस्न से बड़ा जलता है। गोविंदा बना दिया आपने, नीचे कुछ और ऊपर कुछ और। जी अच्छा, हिट हो गया आप। अच्छा, आपको जिस तरीके से अचानक सर में दर्द शुरू हो जाता है, सीने पे बोझ आना शुरू हो जाता है, घबराहट होने लगती है, बीपी शूट कर रहा होता है, गैसेस दिमाग पे चढ़ रही होती हैं, आप कुछ भी ना करें, देसी लहसुन का 1 जवा इसे कुचल लेंगे, छोटी वाली लहसुन लेनी है, और चाइना की लहसुन नहीं लेनी है। उसे कुचल के रोटी में लपेट के खा लें, आपके 15 मिनट के अंदर ये सीने का बोझ भी खत्म हो जाएगा, सर दर्द भी खत्म हो जाएगा, और बीपी भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी चीज ना हो, आप अपने घर पे कीजिए। इसको वैसे अगर मामूल बना लें कि रात के खाने के बाद रोटी के एक नवाले में हमने 1 जवा डाले लहसुन का, और हम उसको वैसे खा गए, जी,
ये और एंटी 15 मिनट कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतर है। अगर इस तरह करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन एक बात है कि अगर किसी को अल्सर है या एच पाइलोरी पॉजिटिव है और वो लहसुन इस तरह क्योंकि इसमें सल्फर होता है तो फिर वो उसकी आंतों को फिर काटना शुरू करते हैं, इसलिए खानों के बाद आप करें, फिर खाली पेट नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, खाने के बाद। इसीलिए मैंने कहा है कि इसे रोटी में लपेट के खाएं ताकि मैदे में तेजाबियत ना करे ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको टांगों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, लोग उससे मसाज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑयल्स के साथ। आप मुख्तलिफ ऑयल्स के साथ मसाज करें, वो तो आपका अपना तरीकाकार है। आप अदरक सूखी हुई जिसे सौंठ कहते हैं, इससे पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के एक टाइम पी लें। आप देखिएगा उसी टाइम पे आपको थोड़ी देर में आराम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ अदरक, ये एंटी कैंसर भी होता है, हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है, चक्कर घबराहट के लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, एंटी कैंसर, क्योंकि अब कैंसर इतनी डिफरेंट किस्म का कैंसर है। पढ़ने बैठे मेरी एक दोस्त है, उसको आदत है, हम कि खाना खाने भी गए हो ना तो वहाँ बैठी बैठी खाना खाते हुए आपको एक से डिफरेंट कैंसर के बारे में बता देगी और फिर वो आपको यकीन दिलाएगी कि वो आपको कैंसर हो सकता है, अल्लाह माफ करे। क्यों आप खाना खाने के लिए गए अगर आप उठ के आ रहे थे, यार मैं तो मरने वाली हूँ। नहीं, वो दोस्त बहुत प्यारी है, लेकिन वो हाइपरसोमिनिया हो जाता है, हाइपरसोमिनिया हो जाता है, गाड़ी भी चला रहे हैं, उनको नींद आ रही होती है, अरे ये मेरे साथ बैठे बैठे सो जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं सो जाते हैं, और घर पे उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। अगर उनको कोई हड़ताल का दिन मिलता है तो पूरा दिन सोए हुए हैं और निकलते हैं तो अपने टाइम से वापस आते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम के बाद मुझे देती है वजह इतनी अच्छी मेरी डिजाइन है कि कुछ नहीं। अच्छा जी, तो इसमें जिस तरह अपनी बहुत बेतहाशा नींद को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप हल्दी जी, जिस तरीके से ये है एक पिंच हल्दी और बादाम और अखरोट, दो चीजें, बादाम और अखरोट, इनको मिला के पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पिए सुबह शाम। सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, आपकी ये जो बेतहाशा नींद है ये दूर होनी शुरू हो जाएगी और डॉक्टर खुरम यहाँ पे वक्त पे पहुंचेगा। उसके बाद ये विल्सन नहीं करेगा, टाइसन को भी ले आएगा साथ। अच्छा, कॉलर काफी देर से वेट करे, इसके बाद डॉक्टर खुरम आप पर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मेरा नाम अदीर है, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी बिल्कुल, जरूर कीजिए भाई। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने अपने हेयर वीक तो फिर मैंने जो है आपको दवाई इस्तेमाल की थी। अच्छा, हेयर रीग्रोथ के लिए दवाई ली थी, तो उससे मुझे काफी जो है फर्क पड़ा है और अपने मुमकिन है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा वो दवाई आप दोबारा से, तो आप मुझे गिफ्ट कर दें वो। अच्छा, आप लोग ऐसे बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पता नहीं सबको लगता है मैं कितनी एक्सपेंसिव हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन डिस्काउंट पे दे दें, डिस्काउंट पे दे दूंगी, डिस्काउंट पे दे देंगे। अभी आप जरूर जाके ले लीजिएगा दवाई। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं इस्माइल आफरी भी बात कर रही हूँ। जी जी, जल्दी से सवाल कर लीजिए। देखिए, मैं पेशावर से बात करूँ, मैं 2 साल से ट्राई करूँ, मुझे पेशावर से बात कर रही हैं। जी जी, सवाल कीजिए अपना। देखिए, मेरे सर में ना बाल चढ़ की तकलीफ है, मैंने आपको बहुत बाल बता दिया जाती जिंदगी से मुझे बाल चढ़ की सही तकलीफ है, मेरे पूरे सर में बाल, पूरे सर में बाल। हाँ, वो तो एलोपेशिया। ठीक है, हाथों में भी सब जगह बाल नहीं होंगे ना, पूरी बॉडी में। अच्छा, आपको आवाज आ रही है हमारी? इसके लिए जो है आ रही है। जी जी, अच्छा ठीक है। इसके लिए हमने आज एक टोटका बताया है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप लहसुन का जूस निकालिए और उसे जो है आप सबसे पहले नींबू लेके उस जगह पर लगाइए, 1 घंटा रेस्ट कीजिए और उसके बाद जो है आप उसमें लहसुन का रस जो है वो लगाना शुरू कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे संदूर के साथ, लहसुन का रस संदूर के साथ। ये नुस्खा मैंने दिया है, चाहे तो आप रिपीट में भी देख लें। और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो पूरे जिस्म के लिए एक नरिशमेंट होता है। फ्लैक्स सीड्स या अलसी दाना 5 ग्राम सुबह। एक मुझे ब्रेक लेनी है जल्दी से यहाँ पर। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम हो गए यहाँ पर, देखते हैं डॉक्टर खुरम आज हमें क्या कुछ बताने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
के साथ जीने का मजा तो सुबह में है सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है एक बार फिर से खुशामदीद। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं। खैर के पहले से है लेकिन जी बड़े इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी खातून को बुलाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा खवातीन में मसला होता है। ये देखिए फंगल इन्फेक्शन, हाथ किचन का काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, इतना शदीद पेन होता है, अंदर तक, ये हड्डियों तक पहुंच जाता है, शदीद फंगल इन्फेक्शन होता है। साथ में क्या होता है, बेचारी खवातीन के पास और कोई रास्ता नहीं, उन्हें सारे घर के काम खुद ही करने हैं, बर्तन धोने हैं, सारे कपड़े धोने। ये देखिए आपकी स्किन अंदर तक कट जाती है और इतना शदीद पेन होता है, और इसके अंदर से एक बड़ा जैसे खराब वाले जो पुराना दही होता है उसकी स्मेल आती है जो पूरे कमरे में फैलने लगती है। ठीक है, बहुत शदीद पेन होता है। और इसके साथ ही आपके पैरों के नीचे इस तरह के दाने होते हैं। खवातीन जो है वो दानों का इलाज कराती रहती हैं महीनों, और ये फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा इलाज है। खाने को एक दवाई आपको जरूर लेना है, फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की, हफ्ते में 1 गोली। और मैं बड़ी जबरदस्त क्रीम बना रहा हूँ, आप आ जाइए, आपको लगाएंगे भी। आप उनके पाँव जरा फोकस करें, आप इधर आ जाइए, आपके पाँव भी फोकस करते हैं। अच्छा, बेसिकली होता कब है कि हमारी चीजें इतनी खराब हो जाती है? एक तो इम्यून सिस्टम, बस आप यहाँ सामने खड़ी हुई, आप बिल्कुल इधर आ जाइए हमारे पास। इनके एक पाँव में, दोनों पाँव में देखिए मदिया, देखिए फिंगर में भी ये देखिए, और नकल कैमरे को दिखाएं, पाँव फोकस करें। और ये साथ में जो गिट्ठे हैं ना, ये भी ब्लैक होना शुरू हो गए। अच्छा, ये तो माशाल्लाह से आप तो इतनी वो लग रही है मुझे, समझदार है, चीजें नहीं पड़ी थी, कभी खत्म भी हो जाता है। इसका इलाज पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि एक खाने की गोली होती है। देखिए वो डर्मोवेट क्रीम आपको दबा देगी, वो एक्जिमा फंगल वो सिर्फ दब जाता है। जब तक आपने कोई गोली नहीं खाई होगी इसके लिए, जब तक खाएंगे नहीं फ्लूकोनाजोल, ये जैसे फफूंदी लग जाती है, फफूंदी है ये। ठीक है, आप डर्मोवेट लगा के दबा देती हैं तो आपका खत्म होता आते जाता रहेगा जब तक ये बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने आपको दिखाया है सर, और बिल्कुल अभी जबरदस्त मतलब ये देखिए इस तरह के दाने आते हैं ना, ये पूरे जाके बिल्कुल ये जाते, ये तो हम फोकस, ये देखिए इस तरह का। अब मैं आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं आप क्रीम बना रहा हूँ जो आप लगाएंगी और खाने को देंगे, इंशाल्लाह देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। आ जाइए, आप पीछे आ जाइए। ये देखिए आपने डाला अरके गुलाब, ठीक है, 4 चमचे डालेंगे बेसन, ठीक है, 4 चमचे बेसन, आधा कप अरके गुलाब। ये क्रीम लेकर जाइएगा आप, और खाने की मैं आपको लिख कर दूंगा, मैं लाकर भी दूंगा, फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की। अच्छा, उसके साथ डालेंगे जी, अरे भाई बड़ी मुश्किल है, ये बादाम, बादाम, ठीक है, 4 से 6 बादाम, बिल्कुल बच गए। अच्छा जी, ये आ जाएंगे अखरोट, अखरोट, ठीक है, 1 से 2 अखरोट। खाता भी खुद है फिर पूछता भी है। नहीं, ये आपको एसेंशियल ऑयल देगा अंदर। 3 अखरोट डाल दिए, 3 अखरोट डाले, ठीक है। अच्छा, 2 से 3 चुटकियां हल्दी जो आपके इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है, 2 से 3। ये साथ में डालेंगे जी आधी, ये तकरीबन इतनी बोतल, ये देखिए पूरी बोतल ग्लिसरीन की, क्योंकि पाँवों को ये अंदर से बिल्कुल जो कट रहे हैं, जो फट रहे हैं दाने, उनको मॉइस्चराइज करेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा, ये भी देखिए, ये पूरा फैल गया है। ये देखिए, फोकस करें कैमरे पे ना, आप एहतियात नहीं आपने की क्या? ये देखिए, ये देखिए वो तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए मत, ये इसी तरह ये खवातीन की उंगलियों में इस तरह से आते 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 और ये पूरे जिस्म में फैल जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखिए। अच्छा, उसके साथ ऐड करेंगे चंद कतरे लेमन ड्रॉप, ठीक है, चंद कतरे। ये आपका मैल कुचैल भी काटेगा और आपके इन्फेक्शन को खत्म करेगा। 3 से 4 चमचे। खारिश के लिए आपको टैबलेट लेना पड़ेगी, मैं लिख कर दूंगा। अच्छा, खारिश दिल चाहता है छुरियों डंडाओं से रगड़ दें आप, बाद में खून निकलता है, पानी निकलता है, बिल्कुल ये बहुत शदीद इन्फेक्शन है। अगर कभी ऐसा होता है ना कि उंगलियों पे कभी मच्छर काट जाए तो अजीब सी सेंसेशन होती है, हाँ अजीब सी खारिश होती है, दर्द हो रही होती है, जलन सी। अब इनके तो उंगली में इन्फेक्शन है तो ये मतलब इस तरह का खारिश होती है। दिल चाहता है कि आपके अगर आपने मीठी मीठी सी बड़ा मजा आता है कि आप इसको लिटिल दिल चाहता है छुरी से रगड़ दें, और उसके बाद थोड़ी देर में शदीद तकलीफ होती है, पानी निकलता है। अच्छा, इसमें खारिश ऐसी होती है, उसमें जलन भी होती है और जलन भी हो जाती है वो जगह, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं और ये डालेंगे जी, हाँ बिल्कुल, नहीं अब आप ये लेके जाएंगी, ये मास्किन डालेंगे, ठीक है, तकरीबन पूरा ट्यूब। और साथ में एक टैबलेट मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, देखिए एक नाम से आएगी लेमिसिल, LAMI, मैं लिख के देता हूँ। 6 महीने तक आप हर हफ्ते एक खाएंगे, हर हफ्ते में एक
सिर्फ एक ही खानी है, उससे आपका ये जड़ से गायब होगा और आपके हाथ पैर गिट्टी। तकरीबन 25 साल 24 साल। और आपने इसका इलाज नहीं किया होगा? नहीं, डर में तो देखिए दबाने वाला। अच्छा, ये आप लगाएंगी, मैं आपके हाथ में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए क्रीम पूरी तैयार है, आप साथ लेकर जाइएगा। इसे लगा भी सकते हैं। देखिए वो आप किसी जीपी के पास गई होंगी, स्पेशलिस्ट के पास नहीं, मतलब मोहल्ले के डॉक्टर के पास गई होंगी, ठीक है, तो आप उनको इसलिए लिख कर दी उन्होंने। अच्छा, ये क्रीम आपकी तैयार है, आप नाखून दिखाइए। वो जो आपने हाथ जी यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे आपने लगाया और रूट्स तक लगाएंगे, ठीक है। ये क्रीम लिया आपने, अच्छी तरह से लगाई, पूरा पिलाना है स्किन को, ठीक है, बिल्कुल डिप करना है अच्छी तरह से। और ऊपर से आप क्या करेंगे, सनी प्लास्ट लगा के रखें, ठीक है। सनी प्लास्ट, ये बैंडेज कर ले, सनी प्लास्ट की ले, कोई बात नहीं, आप गीले के बाद लगाइएगा ना। चलें, ठीक है, ठीक है, ये आप करेंगे, ये लेके जाएंगे। अच्छा जी, अब बिल्कुल ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको देता भी हूँ। आप बिल्कुल बैठिए, थैंक यू सो मच। एंड आई विश ऐसी जिनको भी प्रॉब्लम होगी, उन्होंने कुछ ना कुछ इससे जरूर सीखा होगा। प्लीज जब आप कोई भी चीज यहाँ से सीखते हैं, सुनते हैं, खुद करते हैं, तो हमें इसका फीडबैक जरूर दिया करें, जैसे आप देते आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल का शो बहुत मजे का है, बाहर निकलेंगे, थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, बाहर निकल के एक तलाश करनी है हमें। वो तलाश किस चीज की? सॉरी, वक्त नहीं है, आप इतना बोलते हैं। एक छोटा सा, अब वक्फा तो खैर है नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।